जय मसीह की। हरियाणवी बाइबल के तहत आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 18। जल्दी से शुरू कर देते हैं भाइयों। उस घड़ी चेले यीशु के द्वारा आके पूजन लागे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन सा है। इस पर उसने एक बालक ताई दौरे बुला के उनके बिचाले खड़ा कर दिया। एक बालक ने बुला के उनके बिचाले खड़ा कर दिया और कहा, मैं तमने सच कहूँ छू कि जीव ताई तम नहीं बदलो और बालका की ढाल नरम नहीं बढ़ो, तम स्वर्ग के राज्य में बढ़ नहीं सकते। जो कोई अपने आप ने इन बालका की ढाल छोटा करेगा वही के स्वर्ग के राज्य में बड़ा होएगा। और जो कोई मेरे नाम ते एक इसे बालक ताई अपनावे से वो मन्ने अपनावे से। पर जो कोई इन छोटे बालका के समान जो मेरे पे विश्वास करे से किसी ते भी पाप करवावे तो उनका खातर भला यो से कि एक बड़ी चाकी का पाट है उसके गले में लटकाया जावे और वो डूंगा समुद्र में डबोया जांदा। ठोकरा के कारण दुनिया पे आए, ठोकरा का लगना जरूरी से। धिक्कार से उस मानस पे जिसके जरिए ठोकर लग गए से। जे तेरा हाथ या तेरा पैर तेरे ते पाप करवावे से तो उसने काट के भगा दे। टुंडा या लंगड़ा होके जीवन में दाखिल होने इसते भला से कि दो हाथ या दो पैर रहंदे ओए तू अन्य ते आग में गिरा जावे। जे तेरी आंख तेरे ते पाप करावे से तो उस ताई लिकाट के फेंक दे। काना होके अन्य जीवन में बढ़ना तेरा खातर भला से, लेके दो आंखें रहंदे हुए तू नरक की आग में गिरा जावे। देखो तम इन छोटे में ते किसे ने तुच्छ ना जानियो, क्योंकि मैं तमने कहूँ सू के स्वर्ग में उनके स्वर्गदूत मेरे स्वर्गीय पिता की मौजूदगी में सदा रहे से। क्योंकि मैं मानस का बेटा खोए हुए ने बचान आया सू। तारा इसके बारे में की विचार से जे किसी मानस की 100 भेड़ हो और उनमें ते एक भटक जावे तो केवल 99 ताई छोड़ के और पहाड़ा में जाके उस भटकी हुई ने कौन टोएगा। और जे ऐसा हो के उसने पावे तो मैं तमने सच्ची कहूँ सू कि वो उन 99 भेड़ा के खातर जो भटकी कोनी थी इतना खुशी कोनी मनावेगा जितना कि इस भेड़ के खातर मनावेगा। इससे ढाल तारे पिता की जो स्वर्ग में से या मर्जी कोनी के इन छोटे में ते एक भी नाश हो। जे तेरा विश्वासी भाई तेरे खिलाफ कसूर करे तो जा और एकले में बतला के उसने समझा। जे वो तेरी सुन के पछतावे तो तने अपने भाई ताई पा लिया। जे वो तेरी नहीं सुने तो एक या दो जना ने अपने गैल ले जा, क्योंकि मूसा नबी के नियम कायदे के मुताबिक हर एक बात 2 या 3 से ज्यादा गवाह के शामी सच साबित हो जाए। जे वो उनकी भी नहीं मानने तो कलीसिया से कह दे, पर जे वो कलीसिया की भी को नहीं मानने तो तू यो समझ ले कि वो गैर यहूदी और चुंगी लेने वाला जिसा से। मैं तमने सच्ची कहूँ सू जो कुछ तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तमने कहूँ सू जे तारा में ते 2 जने धरती पर किसी बात के खातिर एक मन होके विनती करे तो वो मेरे पिता की औरतें जो स्वर्ग में से उनके खातिर हो जाएगी। क्योंकि जड़े 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हुए से ओढ़े में उनके बिचाले में ओसू। जी पतरस ने दौरे आके उससे कहा, हे प्रभु मैं तेरा भाई कसूर करता रहे। जीव पतरस ने दौरे आने के उससे कहा, हे प्रभु जी मेरा भाई कसूर करता रहे तो मैं कितनी बार ताई उसकी माफ करूं? 7 बार तक के? यीशु ने कहा, मैं तेरे ते यो नहीं कहता कि 7 बार,
बल्कि 7 वर्ग के 70 गुना तक माफ कर दीजिए। इस करके सुरग के राज्य की तुलना इस उदाहरण तय करी जा कैसे है। किसी राजा ने अपने नौकरों का लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लग गया तो एक जना कर्जवान था, जिसके चुकदा करने ने उसका दौरे किम्मे को नहीं था। तो उसके मालिक ने कहा, यो और इसकी घराली और बाल बच्चे और जो कुछ इसका से सारा बेचा जावे और कर्जा चुकदा करया जावे। इस पे उस नौकर ने उसके पाया में पड़ के उसने कहा, हे राजा धीरज धर, मैं सारा कुछ भर दूंगा। इस पर राजा ने तरस खा के उस नौकर ताई छोड़ दिया और उसका कर्जा भी माफ कर दिया। पर जब वो नौकर बाहर निकलिया तो उसके साथ के नौकरा में तो एक उस्ती मिला जो उसकी 100 दिन की मजदूरी का कर्जदार था। यहाँ भाई 100 दिनार लिखे। उसने पकड़ के उसका गला घोटा और उसकी सुबड़ी पकड़ के न्यू बोलिया, जो कुछ मेरा कर्जा तेरे पे कर्ज से वो भर दे। इस पे उसका साथ का नौकर पाया में पड़ के उसकी विनती करने लग गया, धीरज धर, मैं सारा कुछ तने दे दूंगा। पर वो नहीं मान्या और जाके उस ताई जेल में गिर दिया कि जिब ताई कर्जा न भर दे जिद तक ओढ़े सड़ी जाइए। उसके गेला के नौकर यो जो कुछ हुआ था देख के घने उदास हुए और जाके अपने राजा ताई पूरा का पूरा हाल चुपके से बता दिया। फिर राजा ने उस ताई बुला के उस ताई कहा, अरे दुष्ट, तने जो मेरे ते विनती करी तो मैंने तेरा वो सारा कर्जा माफ कर दिया। जहाँ तय जिस ढाल मन ने तेरे पे दया करी उसे तरिया कि तन्ने भी अपने साथ के नौकरों पर दया नहीं करनी चाहिए थी। और उसके मालिक ने छो में आके उस ताई दंड देने वाले का हाथ में सौंप दिया कि जब ताई वो सारा कर्जा भर नहीं देवे तब तक उनके हाथ में रहिए। इससे डाल जे तारा में तय अपने भाई ने न माफ करे तो तारा पिता जो स्वर्ग में से तार तय भी उसाई करेगा। भाई आज का 18वां पाठ हमने देखा। 19वां पाठ अगला वीडियो में देखांगे। भाई बने रहिए साथ।